हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स से गीता। आज का जो टॉपिक है समकालीन कलाकार हैं, आपका डिटेल्स में है और टॉप 50 है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टॉप 50 है और आपका डिटेल्स में है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। एकदम स्टार्टिंग से आपका करा रहे हैं, आप लोग को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सभी लोग बहुत बार रिवीजन करिएगा। ज़्यादा नए क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल भी मत भागिए। आप लोग टेस्ट के लिए जो इजी भी है क्वेश्चन उसको भी रह जाएंगे, क्योंकि सब मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम टाइम में समझ में नहीं आता कि कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे रख जाते हैं कि आप लोग ताकि एकदम कंफ्यूज हो जाए। तो बहुत ध्यान से इसको सब लोग पढ़िएगा। एक बार पूरा रिवीजन इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि देखो इलेक्शन से पहले होने का चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले होना कि ज़्यादातर एग्ज़ाम करवा ही देंगे। तो कोशिश करिएगा कि बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से चल रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी आपको करा देंगे। तो जो आपको पढ़ाती जा रही हूँ बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुपम सूद प्रसिद्ध है। देखो ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, क्योंकि अनुपम सूद है, ज़्यादा सभी लोगों ने पढ़ रखे होंगे। तो आप लोग तब तक बताइएगा इनका जन्म कहाँ हुआ है, और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि ये कौन से ग्रुप से जुड़ी हुई थी अनुपम सूद। तो अनुपम सूद का जन्म बताइएगा और कौन से ग्रुप से। तो बाकी इसका जो राइट आंसर है छाया चित्रकार और चित्रकार है। बाकी इनका जन्म कब हुआ है? 1944 में हुआ है। कहाँ पर? पंजाब के होशियारपुर में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करते हैं ग्रुप कौन से जुड़ी हुई हैं, तो ग्रुप 8 से जुड़ी हुई हैं, और ये सबसे कम उम्र की छात्रा थी। कौन? अनुपम सूद। ठीक है, अगर हम इनके चित्रों की बात करते हैं, इनका यहाँ पर एक चित्र है, यहाँ पर देख लेते हैं, जिसका नाम है ऑफ वॉल्स। तो आप सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा कि ऑफ वॉल्स में माध्यम, मैं आपको हर बार पूछती हूँ कि मीडियम इसका क्या है, और देवी का जो है पिक्चर, देवी जो किसने बनाई है? ज्योति भट्ट ने बनाया है। तो ज्योति भट्ट ने जो बनाया है उसका यहाँ पर बताइएगा कि उसका मीडियम क्या है, और यहाँ पर इसका मीडियम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एचिंग में हो जाएगा। किस में है? एचिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा सभी लोग। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी तो इनकी बहुत सारी है, अनुपम सूद की है द ट्रिनिटी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको याद रखिए। द ट्रिनिटी हो गई, और एक है ओलंपिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिया भी बहुत बार एग्जाम में आती है, आप लोग उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। किस कलाकार के रेखा चित्र का संग्रह द सिंगिंग लाइन्स शीर्षक से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है एन.एस. बेंद्रे, विनोद बिहारी मुखर्जी, या फिर एस.एच. रजा, या फिर के हैबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर के हैबर हो जाएगा। द सिंगिंग लाइन्स के शीर्षक से प्रकाशित हुआ, तो जो रेखा चित्रों का संग्रह, तो वो किसका है? के हैबर का है। तो के हैबर का जन्म कब हुआ है बताइएगा। जन्म तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेट के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी टीजीटी के एग्जाम के लिए भी है। तो इनका जो जन्म हुआ है 1912 में हुआ है। कहाँ पर? कांटेगिरी कर्नाटक में हुआ है। कहाँ पर? कांटेगिरी कर्नाटक में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं, तो इनकी शिक्षा बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि के हैबर की जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, सभी लोग बताइएगा। और इनका जो जो है मुर्गे की लड़ाई जो है ये कौन से संग्रहालय में है, ये भी बताइएगा। मुर्गे की लड़ाई कौन से संग्रहालय में है, ये भी बताइएगा सभी स्टूडेंट। आप लोग का बार बार रिवीजन इसलिए कराती हूँ कि ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बिना सोचे समझे उसको राइट आंसर दे दें। तो इसका जो शिक्षा है तो बिल्कुल यहाँ पर कहाँ पर हुई है? जे स्कूल ऑफ आर्ट में हुई है। जे स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी शिक्षा हुई है। किसकी? के हैबर की। बाकी मुर्गे की लड़ाई कहाँ पर है? चंडीगढ़ संग्रहालय में है। कहाँ पर? चंडीगढ़ संग्रहालय हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? देखो यहाँ पे इसीलिए मैं शिक्षा बता दे रही हूँ कि देखो शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग शिक्षा जरूर याद करिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है? राजकीय कला महाविद्यालय कोलकाता, शांति निकेतन, राजकीय कला महाविद्यालय चेन्नई, या फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है? शांति निकेतन से प्राप्त करी है। और इवन इन्होंने ए रामचंद्रन ने तो प्राप्त करी है, और साथ साथ में ये भी याद रखना के जी सुब्रमण्यम है,
उन्होंने भी कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी है, शांति निकेतन से प्राप्त करी है। ठीक है, केजी सुब्रमण्यम है, उन्होंने भी यहाँ पर शांति निकेतन से भी प्राप्त करी है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं इनका ए रामचंद्रन का जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ है, 1935 को हुआ है, केरल में हुआ है। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में जन्म भी बताते जाइएगा। ठीक है, तो और साथ साथ में बताइएगा कि इनके गुरु का नाम क्या है, ए रामचंद्रन के गुरु का नाम क्या है बताइएगा। और ये भी बता देते हैं ए रामचंद्रन जो चित्रकार प्लस मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, आप लोग उसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया। बाकी गुरु है राम किंकर बैज। ठीक है, गुरु शिक्षा ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बाकी जितना हो सकता है मैं आप लोग को बताती जा रही हूँ, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा सभी लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की और भी बात बता देते हैं कि ये देखो यहाँ पर शिक्षा भी आता है और बहुत बार हो सकता है कि यहाँ पर प्राचार्य भी आ जाए। तो प्राचार्य है, शिक्षक भी रह चुके हैं, मतलब प्रिंसिपल भी और टीचर भी रह चुके हैं। तो ये रहे थे, तो वो कहाँ पर रहे थे ये भी आपको बता देते हैं। तो ये थे जामिया मिलिया। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया सभी लोग ने पढ़ा होगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ये है, कहाँ पर है ये सभी जानते हैं ना। जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के ये क्या रह चुके हैं, ये प्राचार्य पद पे काम कर चुके हैं। और यहाँ पर और इवन ये भी बता देते हैं कि यहीं पर ये चित्रकला के क्या थे, ये क्या रह चुके हैं, ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं और इवन ये विभाग अध्यक्ष भी थे। यानी कि जो चित्रकला विभाग है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली का, यहाँ पर विभाग होता ही है, हर का डिपार्टमेंट होता है सब्जेक्ट का, तो ये इसी के ही क्या थे, विभाग अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर कि नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट यहाँ पर इतना ही काफी है इसके लिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग फोकस के लेखक हैं। तो मूविंग फोकस के लेखक कौन है, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग बहुत बार कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, तो बताइएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या है मूविंग फोकस के, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे, केजी सुब्रमण्यम। तो केजी सुब्रमण्यम का फटाफट बताइएगा इनका जन्म कब हुआ है। तो जन्म बताइएगा सभी स्टूडेंट, इनका जन्म कब हुआ है, 1924 को हुआ है। कहाँ पर, केरल में इनका जन्म हुआ है। और बाकी मैंने इनकी शिक्षा बताई थी, कहाँ पर हुई है, केजी सुब्रमण्यम की शिक्षा कहाँ पर हुई है, तो बिल्कुल शांति निकेतन में हुई है। कहाँ पर हुई है, शांति निकेतन में हुई है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी इसके अलावा चलो पुस्तक भी और बता देते हैं। मूविंग फोकस के अलावा यहाँ पे हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि एक पुस्तक दे दी जाए। ठीक है, तो आप लोग एक पुस्तक यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, द लिविंग ट्रेडिशन। ये ज्यादा अच्छी है पुस्तक, तो इसलिए बता दे रही हूँ, अच्छी नहीं मतलब इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुकी है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा सभी लोग। नहीं तो बुक की मैंने लिस्ट आपको बनवाई थी, उसमें ऐड भी कर दीजिएगा कि कौन से कलाकार की कौन सी पुस्तक है। ठीक है, और एक पुस्तक और भी लिखिएगा कि तीसरी पुस्तक जो है पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन, ये है पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन। ठीक है, मॉडर्न इंडियन, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी पुस्तक ए.के. कुमार स्वामी के द्वारा नहीं लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, राजपूत पेंटिंग, अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। तो इसमें से जो पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक नहीं है, अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ये पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, आप लोग बताइएगा सभी लोग। तो ये पुस्तक हो जाएगी E.V. हैवल की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, E.V. हैवल की हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ये कहाँ के प्रधानाचार्य थे बताइएगा, ये प्राचार्य थे, प्रथम प्राचार्य कहाँ के थे, मद्रास कला विद्यालय के। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं, ए.के. कुमार स्वामी की बात करते हैं। तो ए.के. कुमार स्वामी की यहाँ पर बाकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, आप लोग इसको याद रखिएगा। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये पुस्तक भी याद रखिएगा। राजपूत पेंटिंग है, इसको भी याद रखिएगा।
इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी पुस्तक है इसको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक है द ट्रांस, हाँ ये वाली नहीं है, चलिए तो बता देते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी पुस्तक है? द ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग पुस्तक के नाम लिख लीजिएगा और ज़रूर याद करिएगा सभी लोग। द ट्रांसफॉर्मेशन टू इंडियन आर्ट, टू इंडियन आर्ट, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये पुस्तक हो गई। बाकी और भी नेक्स्ट यहाँ पर जो है पुस्तक उसको भी देख लेते हैं, E.V. हैवल की, ठीक है। E.V. हैवल की जो यहाँ पर ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ये वाली पुस्तक है। इसके अलावा यहाँ पर E.V. हैवल की जो पुस्तक हो जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पर भारत में आर्यों का शासन, ठीक है। भारत में आर्यों का शासन पुस्तक में पता नहीं कौन कौन सी पुस्तक पूछ ले, इसीलिए मैं आप लोग को लिखवा दे रही हूँ। बस ये है कि एक नज़र डाल लेना कि हो सकता है कि एग्जाम में तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्रित किया था? ये तो बहुत चलो आसान है कि लास्ट सपर, तो लास्ट सपर को यहाँ पे चित्रित करने वाले कौन है? M.F. हुसैन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चलो लास्ट सपर का यहाँ पर पिक्चर भी दिखा देते हैं। ये जो पिक्चर है आप लोग को, ये पिक्चर दिख रही है लास्ट सपर, ये लास्ट सपर का है, ये एक सीरीज है। तो यहाँ पर जो बनाया है ये लास्ट सपर है, जो अंतिम भोज जिसे कहते हैं अंतिम भोज, तो उसी में इन्होंने बनाया है। और किसमें, कौन सा माध्यम है? माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल ऑन कैनवास में बनाया है, ठीक है, ऑयल ऑन, और साथ साथ में एक्रेलिक में भी यूज करा है इन्होंने। किसमें यूज करा है? एक्रेलिक, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑयल ऑन कैनवास, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी ये भी बता देते हैं ये लगभग $2 मिलियन की बिकी थी, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, KCS पनिक्कर ने किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो असेंबलास कला है, लघुत्तम कला, लघु चित्र या फिर तंत्र कला। तो यहाँ पर KCS पनिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित हो जाएंगे? तो बिल्कुल तंत्र कला से हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी मैंने पूरा तंत्र कला का सब कुछ लिखा है कि तांत्रिक कला से कौन कौन संबंध है, कौन कौन नहीं है, आप लोग जरूर याद रखिएगा सभी लोग। तो फटाफट जल्दी से बताइएगा इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1911 में हुआ है। कहाँ पर? तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 1911 में तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहाँ पर? कोयम्बटूर में हुआ है, तमिलनाडु। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी शिक्षा की, तो KCS पनिक्कर की शिक्षा कहाँ हुई थी? जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? KCS पनिक्कर की मद्रास कला विद्यालय से हुई थी, जो वर्तमान में इसका क्या नाम है आप लोग बताइएगा? मद्रास कला विद्यालय, ठीक है, मद्रास कला विद्यालय। और साथ साथ में इसका स्थापना का भी टाइम बताइएगा। तो मद्रास कला विद्यालय में इनकी स्थापना हुई थी। बाकी ये जो है किसके इन्होंने, मतलब इनके जो गुरु थे वो कौन हो जाएंगे? यहाँ पर DP राय चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? DP राय चौधरी हो जाएंगे। और इन्हीं के ही निर्देशन में इन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करी थी। कहाँ पर? मद्रास कला विद्यालय में, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मद्रास, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 है टाइगर इन मूनलिट नाइट। ये भी बहुत बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और यहाँ पर पिक्चर भी आप लोग को दिखाई है, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर इसका माध्यम भी आप लोग को बता देते हैं। तो पहले तो इनका बताइएगा कि किसकी है? जोगिंद्र चौधरी की हो जाएगी, बिल्कुल। और साथ साथ में सभी लोग बताइएगा इनका जन्म हुआ है, तो ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ है? तो इनका जो जन्म हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1939 में इनका जन्म हुआ है। और कहाँ पर? बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ है। और ये भी बता देते हैं कि इन्होंने क्या कहते हैं 1975 में, कब? 1975 में ये दिल्ली के जितने भी कलाकार हैं, जितने की कलाकार थे, उन्होंने मिलकर गैलरी 26 की स्थापना करी है। कभी हो सकता है कि आ जाए कि गैलरी 26 के सदस्य कौन है और संस्थापक कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद करिएगा। बस सीधे सीधे आप लोग याद कर लीजिएगा कि जोगिंद्र चौधरी ने यहाँ पर किसकी स्थापना करी? गैलरी 26, ठीक है, गैलरी 26। चाहे आप लोग डेट याद करो या तो वैसे हो सकता है कि आप भी चाहे तो याद कर लेना 1975 में। और यहाँ पर एक दूसरा है, किसकी स्थापना करी है? आर्टिस्ट फोरम की स्थापना करी है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गैलरी 26 वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा।
बाकी यहाँ पर जो आप लोग को पिक्चर दिखा देते हैं, ये पिक्चर है कौन सी, टाइगर इन मूनलिट नाइट है, ठीक है। इसको यहाँ पर माध्यम बता देते हैं, इसका जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, इंक एंड पेस्टल ऑन बोर्ड। कौन सा हो जाएगा, इंक एंड पेस्टल ऑन बोर्ड पर ये बनाया हुआ है। किसने, जोगेन चौधरी ने बनाया है, जिनका जन्म 1939 में हुआ है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया है। अकबर पदमसी, रामेश्वर बूडा, मंजीत बाबा, सतीश गुजराल। तो बिल्कुल यहाँ पे डेथ ऑफ कृष्णा किसने चित्र बनाया है, तो बिल्कुल यहाँ पर मंजीत बाबा हो जाएंगे। तो मंजीत बाबा का जन्म कहाँ हुआ है ये भी बताइएगा। तो मंजीत बाबा का जन्म कहाँ हुआ है, 1941 में हुआ है। कहाँ पर, पंजाब में इनका जन्म हुआ है। किसका, मंजीत बाबा का, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनकी पिक्चर दिखा देते हैं, ये पिक्चर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पिक्चर किसने बनाई है, मंजीत बाबा ने बनाई है। और ये कौन सा माध्यम है, तो ऑयल ऑन कैनवास है। कौन सा है, ऑयल ऑन कैनवास में है। और ये कब बनाया है, 1990 में ये पिक्चर बनाई है। बाकी इतना डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब बनाया है, लेकिन माध्यम इंपॉर्टेंट है, आप लोग माध्यम जरूर याद रखिएगा। ज्यादातर वैसे भी मंजीत बाबा ने ऑयल ऑन कैनवास में ज्यादातर पिक्चर्स बनाई ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, सतीश गुजराल थे तो वो क्या थे। तो सतीश गुजराल थे छापाकार, या फिर रेखांकनकार, दृश्य चित्रकार, या फिर वॉश चित्रकार। वैसे सतीश गुजराल तो बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर इनको जो प्रमुख रूप से जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है, दृश्य चित्रकार के लिए जाना जाता है। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ है बताइएगा। तो इनका जन्म हुआ है, तो 1941 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम इनकी यहाँ पर सतीश गुजराल की शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा कहाँ पर हुई है, इनकी शिक्षा हुई है लखनऊ से हुई है। कहाँ से हुई है, लखनऊ से हुई है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 है, एक अकादमिक शैली के कलाकार थे। तो अकादमिक शैली के कलाकार कौन हो जाएंगे, तो शैलेंद्र नाथ डे, या फिर ललित मोहन सेन, चित्रनाथ मजूमदार, या फिर असित कुमार हल्दर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल, और साथ साथ में सभी लोग जन्म भी जरूर बताइएगा। तो अकादमिक शैली के यहाँ पर कौन से कलाकार हो जाएंगे, तो बिल्कुल ललित मोहन सेन हो जाएंगे। और यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ है, तो 1898 में हुआ है। और कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर, तो इतना ज़्यादा ये है, बस ये है कि आप लोग जरूर याद रखना पश्चिम बंगाल में हुआ है, 1898 में हुआ है। क्योंकि जो नेट वाले तो उनको तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीक्वेंस में लगाना पड़ता है। बाकी जो टीजीटी वाले हैं तो उनको तो ज़्यादातर यही चीज़ पूछा जाता है कि कौन से स्थान से है, स्थान इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और जन्म भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इनकी यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं, किसकी, ललित मोहन सेन की शिक्षा की बात करते हैं। इनकी जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, ये हुई है लखनऊ कला विद्यालय से हुई है। इनकी भी कहाँ से हुई है, लखनऊ कला विद्यालय से हुई है। और ये लखनऊ कला विद्यालय के क्या थे, प्रथम छात्र थे। कौन थे, प्रथम छात्र थे ये लखनऊ कला विद्यालय के, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 है, एक अच्छे वॉश चित्रकार थे। तो बताइएगा कौन है, सुखवीर सिंघल है, मोहम्मद हनीफ, या फिर एसजी श्रीखंडे, मदन लाल गुप्ता। देखो ये क्वेश्चन तो सभी लोग ने बहुत बार पढ़ रखे होंगे, तो आप लोग उसको आसानी से दे सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बता रही हूँ, आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो एक अच्छे वॉश चित्रकार कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल सुखवीर सिंह सिंघल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 है कि बिंदु विषय संबंधित है। तो बिंदु विषय किससे संबंधित हो जाएगा बताइएगा। और ये भी बता देते हैं सुखवीर सिंह सिंघल, ठीक है। सुखवीर सिंह सिंघल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर याद रखिए। जितने भी वॉश चित्रकार हैं आप लोग उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से कम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वॉश चित्रकार के हो गए और एक महिला चित्रकार हो गई। महिला चित्रकार से कम इसमें से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। इस टाइप से देखो क्वेश्चन बनाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी से, तो आप लोग जरूर ऐसे समझ के पढ़िएगा। बिंदु विषय संबंधित हैं जहांगीर सवावाला, एमएफ हुसैन, एफएन सूजा, या फिर सैयद हैदर रजा। तो यहाँ पर बिंदु विषय संबंधित हो जाएगा, तो बिल्कुल सैयद हैदर रजा से हो जाएगा। साथ साथ में इनका जन्म भी बताइएगा।
सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ है? तो सैयद हैदर रजा का जन्म हुआ है 1922 में हुआ है। कहाँ पर? बवेरिया में हुआ है। और बवेरिया में कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो है सैयद हैदर रजा बिंदु विषय से संबंधित है। यहाँ पर एक सीरीज बनाई थी इन्होंने, किसने? सैयद हैदर रजा ने बनाई थी। ठीक है, और बाकी इनकी जो फेमस पेंटिंग है एक सौराष्ट्र वाली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। बाकी जो आप लोग का रिपीट होता रहेगा तो आप लोग को ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया? तो किसने किया है? मकबूल फिदा हुसैन, तैयब मेहता, जतिन दास या फिर गणेश पाइन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल तैयब मेहता हो जाएगा। तो तैयब मेहता का जन्म कब हुआ है? तो इनका जो जन्म हुआ है 1925 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर? गुजरात में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुजरात में इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो है ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महिषासुर चित्र वाला। एक इनका काली है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जाम में बहुत भी आता है तैयब मेहता का, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और बता देते हैं, एक गेस्चर भी है, गेस्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। गेस्चर भी बहुत बार एग्जाम में आती है कि तैयब मेहता की जो है ना गेस्चर, ये वाला भी आप लोग ज़रूर याद रखिए। गेस्चर है, काली है, महिषासुर मर्दिनी है, ये वाला भी सब बहुत बार एग्जाम में आता है। बाकी इनकी जो है पिक्चर यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो पिक्चर है, ठीक है, तो ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं ये भी आपका ऑयल एंड कैनवस में बना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली पिक्चर। क्वेश्चन नंबर है 15 है, कुदाल नामक फिल्म को किसने बनाया है? विवान सुंदरम, एम.एफ. हुसैन, अनीस कपूर, तैयब मेहता। तो कुदाल नामक फिल्म तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे तैयब मेहता। बाकी तैयब मेहता को सब लोग ने बता ही दिया है, तो जन्म फिर से रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर तैयब मेहता की आप लोग को बताई थी कि कौन कौन सी जो है, बाकी इनका जन्म हुआ है 1925 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? गुजरात में इनका जन्म हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। इनकी जो फेमस जो पेंटिंग है वो बता ही दिया है, एक महिषासुर वाला है, जो सीरीज है महिषासुर मर्दिनी की सीरीज है वो वाली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर अभी आपको बताया था गेस्चर है, उसको भी आप लोग देखिएगा। एक है यहाँ पर सेलिब्रेशन, ठीक है, ये सेलिब्रेशन ये वाली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द ट्रस्टेड बुल है, ट्रस्टेड बुल। आप लोग भी अगर जितनी भी याद है आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाइएगा कि ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। देखो जितने भी हैं सब लोग लिखते जाइएगा। एक द ट्रस्टेड बुल वेरी इंपॉर्टेंट है। महिषासुर की जो सीरीज बनाई है, महिषासुर मर्दिनी वाली वो सीरीज बनाई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्चर है वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रस्टेड बुल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक है संथालों का बसंत उत्सव, ठीक है, एक कौन सा हो जाएगा? संथालों का बसंत उत्सव। जितनी बार आप लोग को रिपीट करूंगी आप लोग को लर्न हो जाएगा साथ साथ में कि रिपीट, क्योंकि देखो जितनी बार रिपीट करेंगे आप लोग को बार बार याद होगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन बाई चांस हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं और एकदम से माइंड से निकल जाता है, तो आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी है इनका एक ब्लॉक्ड एनर्जी भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कौन सी? ब्लॉक्ड एनर्जी, जो आप लोग को बता दी जा रही हूँ, आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोग मैटर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस पर भी यहाँ पर सीरीज बनाई थी, वो भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक है यहाँ पर, चलिए बस इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरिहर लाल मेर किस क्षेत्र से संबंधित है? कविता, रंगमंच, वॉश चित्रण या फिर मूर्ति कला। तो यहाँ पर हरिहर लाल मेर किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे? यहाँ पर वॉश चित्रण से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? वॉश चित्रण से हो जाएंगे। और बाकी हम यहाँ पर इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ है हरिहर लाल मेर का, तो इनका जन्म 1906 में हुआ था, ठीक है, 1974 डेथ हुई थी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनका जो शिक्षा हुई थी, वो इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? इनकी भी शिक्षा लखनऊ से हुई थी, और इन्हें यहाँ पर बहुत सारा वर्क भी किया था। और इसके अलावा इनकी जो सबसे प्रसिद्ध श्रृंखला है वो कौन सी? मेघदूत है, जो वॉश में बनी हुई है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये वाली बहुत बात एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और बाकी ये भी बता देते हैं कि जो लखनऊ के ये भी क्या थे? लखनऊ कला विद्यालय के ये प्रधान अध्यापक भी रह चुके थे, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 17 है, निम्न में से समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा है?
तो कौन है? राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, कृष्ण रेड्डी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो राइट आंसर है ये 2021 में आया हुआ है पीजीटी में। तो बिल्कुल यहाँ पे समीक्षावादी कला समूह के जुड़ा है तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल है, ये भी आप लोग देखो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है, इसमें आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो ये है समीक्षा शास्त्र है, कला समूह से जो जुड़ा है रामचंद्र शुक्ल है। इनका जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो एक रेखावली ग्रंथ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है रेखावली। और यहाँ पर रस मीमांसा, ठीक है, एक है रस मीमांसा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन कला समीक्षक नहीं है? तो कौन कला समीक्षक नहीं है तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो फिर बताइएगा कला समीक्षक नहीं है तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे? यहाँ पर बीरेश्वर सेन हो जाएंगे, क्योंकि बीरेश्वर सेन किस रूप में जाने जाते हैं? दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं बीरेश्वर सेन, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं इनकी शिक्षा किसके, यानी कि गुरु कौन है बीरेश्वर सेन के, इसको भी बता देते हैं। एक है A.N. टैगोर हैं और यहाँ पर नंदलाल बोस हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बाकी इनका जन्म हुआ है 1897 में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विनोद भारद्वाज की पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पर है ऑप्शन व्रत, आधुनिक कला कोश, भारतीय चित्रकला, कला विमर्श, मोनालिसा हंस रही थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वृद्ध आधुनिक कला कोश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी इनका जन्म हुआ है विनोद भारद्वाज का 1948 में हुआ है, कब? लखनऊ में हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया है? ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। तो बिल्कुल यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएगा, या फिर यहाँ पर जो है म्यूरल, इसका म्यूरल का नाम क्या है आप लोग बताइएगा। तो चलो पिक्चर भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर का नाम है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। क्या कौन सा हो जाएगा? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ठीक है, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर जो इसकी लंबाई है, इसकी जो यानी कि ये वाली जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 81 फीट की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 81 फीट की हो जाएगी। अगर यहाँ पर इसकी ऊंचाई देखते हैं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये 5 फीट की हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी कितने यहाँ पर 13,000 टाइल्स का यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। और बाकी ये जो है इसको भी आप रखना। और ये कहाँ पर है ये भी आप लोग जाना है, तो कौन सा हो जाएगा? ये रविंद्रालय भवन में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है? रविंद्रालय, ठीक है। और ये कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा? ये लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब बाकी के.जी. सुब्रमण्यम को यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि के.जी. सुब्रमण्यम, यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये के.जी. सुब्रमण्यम है चित्रकार प्लस मूर्तिकार, ठीक है। चित्रकार प्लस मूर्तिकार प्लस भित्ति चित्रकार भी हैं और इवन एक प्रिंट मेकर भी रह चुके हैं, प्रिंट मेकर। तो प्रिंट मेकर हैं प्लस इवन ये लेखक भी हैं, मतलब क्या छूटा है? सब तो ही है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करें। वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, या विरोधों में एकता थी। तो जी.आर. संतोष के बारे में क्या गलत कथन है? तो वो हो जाएगा अमूर्त और प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, ये है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जी.आर. संतोष क्या थे? तो बिल्कुल अमूर्त थे, क्योंकि ये क्या है? जी.आर. संतोष क्या हो जाएंगे? तांत्रिकवादी कलाकार हो जाएंगे, तांत्रिक कलाकार हैं कौन? जी.आर. संतोष हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो कौन चित्रकार नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका क्या है? एक असामिया गायिका हो जाएंगे, सॉरी गायक है। ये तो भूपेन हजारिका है ना, फीमेल कहाँ से आ गई? तो ये कौन हो जाएंगे? गायक है, ठीक है। और इवन गीतकार, संगीतकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कालिदास सम्मान में किस कलाकार को सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? बिमल कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कालिदास सम्मान से। और ये कालिदास सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ये भी आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 है राज रवि वर्मा। तो यहाँ पर देखो मिलान करना है, अच्छा क्वेश्चन है।
तो राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? तो बिल्कुल ऑलियोग्राफ के लिए जाने जाते हैं, 4 नंबर है। अनुपम सूद किस लिए जाने जाते हैं? तो एक्वाटिन के लिए जानी जाती हैं, यानी कि 2nd नंबर। कृष्णा रेड्डी किसके लिए जाने जाते हैं? तो विस्कोसिटी हो जाएगा 1st नंबर। सनतकर किसके लिए जाने जाते हैं? तो वुड इंटाग्लियो यानी कि 3rd नंबर हो गया। ठीक है, तो 4213 इसका राइट आंसर है। कितना है? 4213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25 है, छापा चित्र है 5 फेजेस का सृजन किसके द्वारा किया गया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विशन कुमार भारद्वाज, सुभा घोष, शुक्ला सावंत या फिर मोती झरोटिया? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है 5 फेजेस। 5 फेजेस एक क्या है? एक सीरीज है। ये क्या है? एक सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सीरीज है। इसकी सीरीज आप लोग को दिखा देते हैं। ये किसकी सीरीज है? विशन कुमार भारद्वाज। तो यहाँ पर सीरीज आप लोग है, यहाँ पर 5 फेजेस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरे 5 फेजेस हैं। ये एक क्या है? एक सीरीज है। तो इस सीरीज का जो साइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं। वैसे 4.75 इंटू 2 सेंटीमीटर है, बाकी इतना यहाँ पर इसका साइज नहीं आएगा। इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मीडियम। तो सभी लोग बताइएगा, मीडियम बहुत बार आप लोग को बताया भी है। तो इसका जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा? एचिंग हो जाएगा। किस में बना है? ये एचिंग में बना है 5 फेजेस। और 5 फेजेस में कौन सा कलर का यूज़ करा है? यहाँ पर ग्रीन कलर में बना है। ये एचिंग में बना हुआ है। बाकी एचिंग तो सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डीडी देवलालीकर का पूरा नाम क्या है? ये तो चलो आसान है। तो बिल्कुल यहाँ पर दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर है 27 है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो सुधीर रंजन खासगीर है, जामनी राय, चित्रनाथ मजूमदार या फिर अमृता शेरगिल? तो पाश्चात्य शैली पर किसने चित्रित किया है भारतीय विषय को? ठीक है, जो भारतीय विषय है वो किसने किया है? तो बिल्कुल अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अमृता शेरगिल हो जाएगा। बाकी अमृता शेरगिल का तो सभी लोग जन्म बहुत बार याद ही कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 28 है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? और साथ साथ में ये बताइएगा संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, ये भी बताइएगा। तो ये है इसकी स्थापना वर्ष। इसकी स्थापना वर्ष कितनी हो जाएगी? 1953 में हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? ये दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली। और कौन सी दिल्ली? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में है संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई है 1953 में हुई है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 29 है, सेव योर वॉइस। सेव योर वॉइस एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में भी जुड़ा रहा। इसका नाम है? तो के लक्ष्मण है, अन्ना हजारे, बाल ठाकरे या फिर असीम त्रिवेदी? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? असीम त्रिवेदी हो जाएंगे। जो सेव योर वॉइस एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित एक संस्था है जो भ्रष्टाचार अभियान से जुड़ा रहा, उसका नाम क्या है? असीम त्रिवेदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30 है, एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे? तो किस विश्वविद्यालय के हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर बड़ौदा के हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 31 है, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस संस्था से जुड़े हुए रहे? तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली, संगीत एवं ललित कला अकादमी, BHU वाराणसी? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर संगीत एवं ललित कला अकादमी, BHU वाराणसी, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 32 है कि रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? मुगल शैली, कंपनी शैली, आधुनिक शैली या फिर बंगाल शैली? तो रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ पर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? और ये भी बताइएगा कि कौन से बात के कलाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी मैंने आप लोग को बहुत बार कराया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आधुनिक शैली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर किसकी हो जाएगी? आधुनिक शैली हो जाएगी, रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा ली है? तो बिल्कुल ये भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर अमृता शेरगिल हो जाएंगी। और बाकी इस तो जन्म सभी को पता है 1913 है। बाकी कहाँ पर? हंगरी में इनका जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 34 है, मास्टर ऑफ द माउंटेन। मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से कौन जाना जाता है? ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन। तो बिल्कुल यहाँ पर निकोलस रोरिक हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर इनका जन्म की बात करते हैं, निकोलस रोड्रिक की। तो इनका निकोलस रोड्रिक का जन्म कब हुआ है? 1874 में हुआ है निकोलस रोड्रिक का जन्म। बाकी ये है मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि पर्वत के स्वामी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये देखो हिमालयन सीरीज बनाई है, यहाँ पर एक पिक्चर मैंने ली हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं निकोलस रोड्रिक की जो इन्होंने सीरीज बनाई है। क्वेश्चन नंबर है 35 है, रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला थी, तो रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगी अनवांटेड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अनवांटेड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी इनके जन्म की बात करते हैं तो 1928 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? यूपी में इनका जन्म हुआ है रणवीर सिंह बिष्ट का। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, इनकी चलो शिक्षा भी बता देते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट की हो सकता है कि शिक्षा भी पूछ ली जाए। तो यहाँ पे इनकी जो शिक्षा हुई है गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो आप लोग याद रखें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये लखनऊ से, बस सीधे सीधे आप लोग याद रखें कि हाँ इनकी भी लखनऊ से हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 36 है, मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था, तो क्या था? लखनऊ, मुंबई, लाहौर, कोलकाता। तो मदन लाल नागर के चित्रों का विषय कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर इनका जो जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ है 1923 में हुआ है। कहाँ पर? लखनऊ में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। बाकी चित्रों का इसीलिए विषय इनका यहाँ पर इसीलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर है 37 है, कौन वॉश चित्रकार नहीं है? तो कौन से वॉश चित्रकार नहीं है? बद्रीनाथ, आर्य, नलिनी कुमार मिश्र, अब्दुल रहमान चुगताई या फिर दिलीप दास गुप्ता। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर वॉश चित्रकार? तो बिल्कुल जो नहीं है, तो वॉश चित्रकार नहीं है तो वो कौन है? दिलीप दास गुप्ता है। ठीक है, कौन है? दिलीप दास गुप्ता है। इनके जन्म की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? वो यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ है? 1931 में हुआ है। कहाँ पर? शिमला में हुआ है। कहाँ पर? शिमला में हुआ है। बाकी ये जो है दिलीप दास गुप्ता, ये उसमें काम करते थे, तैल चित्रों में काम करते थे। किसमें? तैल चित्रों में काम करते थे। और बाकी ये जो कहा कि ये प्रोफेसर रह चुके हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रोफेसर रह चुके हैं, तो ये BHU के रह चुके हैं, तो आप लोग इसको भी याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38 है, इनमें से विनोद भारद्वाज निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। इनमें से विनोद भारद्वाज जो विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है? तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। ठीक है, तो ये भी तो आप लोगों ने बहुत बार याद करा होगा ही। क्वेश्चन नंबर 39 है, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मुल्कराज, आनंद कुमार, स्वामी निहार रंजन रे या फिर मोतीचंद। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मुल्कराज आनंद हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? मुल्कराज आनंद। जो कहाँ से प्रकाशित होती है? मार्ग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है आप लोग बताइएगा। तो ये मुंबई से प्रकाशित होती है। कहाँ से? मुंबई से प्रकाशित होती है। और यहाँ पर मुल्कराज आनंद का यहाँ पर उपन्यास भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उपन्यास कौन सा है? अनटचेबल। ठीक है, ये देखो इसको पूरा शुरू से लेते हैं। उपन्यास कौन सा हो जाएगा? अनटचेबल। मतलब सर में दर्द कर दिया है एकदम। यहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल एकदम बिल्डिंग बन रही है तो बिल्कुल बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग को भी डिस्टर्ब हो रहा होगा आई थिंक, क्या करें। क्वेश्चन नंबर है 40 है, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का किसने किया? तो के हैबर, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य या फिर NS बेंद्रे। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। इनका जन्म कब हुआ है? 1940 को हुआ है। कहाँ पर? कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। और ये डॉल क्या है? एक सीरीज है, श्रृंखलाबद्ध चित्रों की है, ये एक सीरीज है, बहुत बार एग्जाम में आती है। क्वेश्चन नंबर है ये, बाकी ये डॉल सीरीज का एक ही यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा दिया है, आप लोग इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 41 है, इनमें से किसने मीराबाई किसने चित्रित किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस हो जाएंगे यहाँ पर मीराबाई। और कहाँ पर इन्होंने चित्रित किया था? ये जो है कहाँ पर? चीनी भवन। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने चित्र किया था। आप लोग इसको नंदलाल बोस ही लगाए। देखो यहाँ पर हर बार विनोद बिहारी मुखर्जी आता है, नंदलाल बोस, लेकिन आप लोग नंदलाल बोस ही करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है
यहाँ पर देखो पिक्चर भी है, ये नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई है। ये कौन सी है? नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42 है, रतन प्रमुख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर कला समीक्षक से हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी बड़ा शोर हो रहा है तो आप लोग को थोड़ा जल्दी से करवा देती हूँ कि ताकि आप लोग भी ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो आपकी और ज़्यादा थोड़ी सी लंबी क्लास रखने का मन था, लेकिन क्या करूँ, इसका डिस्टर्ब की वजह से थोड़ी सी क्लास छोटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 43 है, सावरी चित्र किसने बनाया? तो सावरी चित्र किसने बनाया है? बद्रीनाथ आर्य ने बनाया है। किसने बनाया है? बद्रीनाथ आर्य ने बनाया है। बाकी ये कहाँ पर है? ये जो सावरी चित्र कहाँ पर हो जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो जो प्रति है वो कहाँ पर है? ABC वाराणसी में हो जाएगी। एक प्रति कहाँ हो जाएगी? एक प्रति है वाराणसी में हो जाएगी और एक है प्रयागराज। ठीक है, तो 2 प्रति है यहाँ पर, एक प्रयागराज हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। बाकी ये जो सावरी चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये जो पिक्चर बनाई है किसने? बद्रीनाथ आर्य ने बनाई है। किसने बनाई है? बद्रीनाथ आर्य ने बनाई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी चलो इनका जन्म भी नहीं बताया था, 1936 में इनका जन्म हुआ है, बद्रीनाथ आर्य का जन्म हुआ है। तो बाकी ये जो है किस में बनाई है आप लोग बताइएगा, ये किस में बनाई है? माध्यम तो मैंने आपका बहुत बताया है, ये माध्यम भी अधिकतर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 44 है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे? अवधेश मिश्र हो जाएंगे। आप लोग उसका रिवीजन जरूर करिएगा, साथ साथ में करते जाइएगा, एकदम रट लीजिएगा जो आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। ज़्यादा नए क्वेश्चन की तरफ मत भागिएगा, जितना आप लोग को पढ़ाया है बहुत काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, बस आप लोग इतना ही रट लीजिएगा, आप लोग को एग्जाम में आ जाएंगे। ज़्यादा नए की तरफ कभी भी मत भागिएगा, मैं आपको पहले कह रही हूँ। आप लोगों ने देखो BPSC का मैंने कल पेपर करवाया भी था ना, सभी लोग ने देखा होगा, और ये आपको जो करवाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो बता रही हूँ उसी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, नए नए क्वेश्चन की तरफ भागते हैं और फिर वो पुराने भी क्वेश्चन रह जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादातर है उसको समझ के पढ़िएगा और अच्छे समझिएगा। तो कला विमर्श पुस्तक के हो जाएंगे यहाँ पे अवधेश मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस है अवधेश मिश्र की कौन सी हो जाएगी? श्रृंखला विजूखा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अवधेश मिश्र, चलो ये भी बता देते हैं कि अवधेश मिश्र काफ़ी अधिकतर आ जाता है कि कहाँ के प्रधानाचार्य हैं, कहाँ के नहीं हैं, तो बहुत बार आता है। तो ये भी लखनऊ के रह चुके हैं, कहाँ पर? ललित कला विभाग के। ठीक है, सबका अलग अलग है, ललित कला विभाग के रह चुके हैं अवधेश मिश्र। क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यहाँ पर कि ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला किसकी है? तो बिल्कुल किसकी हो जाएगी? रणवीर सिंह बिष्ट की हो जाएगी। किसकी? रणवीर सिंह बिष्ट की हो जाएगी। बाकी यहाँ पर इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? अभी मैंने बताई थी ना, तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से इनकी शिक्षा हुई है। किसकी? रणवीर सिंह बिष्ट की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में कहाँ सर? आप लोग बताइएगा, अभी भी बताया था, लखनऊ से हुई है। सैंड आर्टिस्ट में ग्रुप में कौन जाना जाता है? तो JMS मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप दामुली या फिर ठुकराल एंड टागरा। देखो अब जब क्लास खत्म होने को आई है तब देखो क्लास भी एकदम शांति भी हो गई। तो सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा? सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुदर्शन पटनायक। बाकी सुदर्शन पटनायक, इनका जो जन्म हुआ है 1977 में हुआ है। कहाँ पर? उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 47 है, MF हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? तो रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास या फिर हस्त निर्मित कागज। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर कैनवस हो जाएगा, क्योंकि महाभारत की श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या हो जाएगा? कैनवस हो जाएगा और ऑयल ऑन कैनवस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1971 में इन्होंने महाभारत पे श्रृंखला बनाई थी, कम से कम 30 चित्रों की बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बता देते हैं, ये ब्राज़ील की चित्र प्रदर्शनी में इन्होंने लगाया था। ब्राज़ील कभी हो सकता है कि प्रदर्शनी का भी नाम दे, मतलब कौन सी जगह से स्थान था, तो ब्राज़ील प्रदर्शनी थी। ठीक है, और जो इसके साथ प्रदर्शित किया था इन्होंने पिकासो के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर है 40 से ले गए थे, महाभारत की एक सीरीज का यहाँ पर ले लिया है, जो किसमें बनाया है? ऑयल ऑन कैनवास में बनाया है। याद रखिएगा 1971 में बनाया है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 48 है, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो किस कला में अध्ययन किया है विवान सुंदरम? तो विवान सुंदरम है, ये किसके लिए जाने जाते हैं? इंस्टॉलेशन कलाकार हैं या फिर अधिष्ठापन या फिर स्थापना? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ललित कला संकाय, यहाँ पर MSU बड़ौदा, ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 49 है, अपनी कलाकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 49 है, अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, तो बिल्कुल ये हो जाएगा भारती खेर हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएगा? भारती खेर। और ये जो इनका जन्म हुआ है 1969 में हुआ है, और कहाँ पर? इनका USA में हुआ है, UK में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है लास्ट बाकी बिंदी का, यहाँ पर भारती खेर आप लोग देख सकते हैं, जो महिलाएं लगाती हैं वही बिंदियां हैं। क्वेश्चन नंबर है 58 है, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है, मतलब कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे विवान सुंदरम हो चाहे भारती खेर हो, ये तो अपना कुछ ना कुछ मिलके दोनों लोग कर ही लेते हैं। सत्यजीत रे फिल्म द इनर आई संबंधित है, तो किससे संबंधित है जल्दी से बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वैसे भी लास्ट ही है, बाकी हाँ बस लास्ट ही है, खत्म ही होने वाला है। सत्यजीत रे द इनर आई संबंधित है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? विनोद भारद्वाज हो जाएंगे। और यहाँ पर एक द इनर आई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, कौन सी थी? डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी जो इनका विनोद बिहारी का है यहाँ पर, ये कौन सी है, किसकी है ये, पहले तो आप लोग ये बताइएगा। इस पिक्चर का नाम है सनफ्लावर, ये किसका है? सनफ्लावर है, ठीक है, ये सनफ्लावर है जिसको बनाया है ऑयल ऑन क्लोथ में बनाया है, इसको वही कैनवास में बनाया है, ठीक है। तो ये माध्यम बताते हैं यहाँ पर कौन सा, ये वाला, ये बनाया है ट्री लवर, ये तो मैंने आप लोग को एक बार दिखाई थी, बहुत कम से कम याद होगा आप लोगों को, बहुत पहले कराया है ट्री लवर। तो ट्री लवर है यहाँ पर विनोद भारद्वाज का ही है, जो किस में बनाया है? यहाँ पर टेम्परा ऑन पेपर में बनाया है। किस में बनाया है? टेम्परा ऑन पेपर में बनाया है, ठीक है। तो ये रही आपकी क्लास, पूरी फिनिश हो गई, बस थोड़ी से ही, बस ज़्यादा इतनी बड़ी भी क्लास नहीं है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको नोट करिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको देखिएगा, आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा, तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ये है, आप लोग रिवीजन कैसे करिएगा कि जैसे कि द इनर आया है, तो विनोद भारद्वाज आप लोगों ने देखा, तो विनोद भारद्वाज का जितना भी है आप लोग उनके बारे में पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए कि कौन कौन से आर्टिस्ट के बारे में पूछा गया है। तो विनोद भारद्वाज पूरा पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है कि अपनी कलाकृति में बिंदी का प्रयोग हुआ है, तो एक बार इस पर थोड़ा सा एक बार देख लेना कि हाँ चलो और भी इसके बारे में और भी क्या जानकारी मिल सकती है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूरा करिएगा, ठीक है। तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी जाते जाते सभी स्टूडेंट लाइक्स जरूर करिएगा, बाकी क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग उसको कमेंट भी जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।